नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज। अभी हम मौजूद है सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में। मामला ये है कि एक 14 साल की लड़की के साथ जो है गैंगरेप किया गया है और बड़ी हैवानियत के साथ जो है किया गया है। उसको नशा दिया गया है, ऐसा नशा कि बच्ची का जो मानसिक संतुलन है वो काफी बिगड़ चुका है, होश में नहीं है और तरह तरह की एक्टिविटी करती रहती। मानसिक दिमाग पे इतना प्रेशर बना हुआ है और हर एक बंदे को हर टाइम उसके पास रहना पड़ता। लेकिन इस मामले को लेके प्रशासन का जो ढीला रवैया है वो देखने को मिला है, वो कार्रवाई नहीं हुई है जिसकी उम्मीद होती है। भी इस तरह की घटना को लेके अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो प्रशासन का जो रवैया होता है काफी सख्त होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मार का जो आरोप है ये लगा भी जो पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी है उन्होंने जो है कुछ पैसे का लेन देन करके इस मामले को जो है दबाने की कोशिश की गई है। तो मां से हम बात करेंगे। और जो है यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, जो हिंदू संगठन जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, एक गायब के साथ कोई भी एक्टिविटी हो जाती है तो सड़कों पे जो उतर जाते हैं हथियारों के साथ। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी समाज की बेटी, दलित समाज की बेटी के साथ इस तरह की हैवानियत होती है, कोई भी हिंदू संगठन आगे नहीं आता है, कोई भी हिंदू संगठन आवाज नहीं उठाता है। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लड़की की मां से हम बात करेंगे, पूरे मामले की जो है वो जानकारी हम आपको देने का काम करेंगे। तब क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी, तो पूरी जानकारी जो बताओ। सर, ये 21 तारीख की बात है। 21 तारीख की 21 अप्रैल की 1 बजे दोपहर के मेरी बेटी को घर से ही लेकर गए हैं किडनैप करके। और पिजारिया क्लब जो कि हिमांशु जो लड़का है वो और सूरज दोनों बाइक पे लेकर गए हैं पिजारिया क्लब, जो कि वहाँ के जो 3 और दोषी हैं जो कि ऑलरेडी पहले से ड्रग्स करने लग रहे थे और मेरी बच्ची को भी शिकार बनाया और इसको भी नशा दिया गया और इसके साथ हैवानियत वाला जो दुर्दशा की गई। मेरी बच्ची को लहू लुहान करके घर में फेंक दिया गया। आज तक ये सवाल एक बना हुआ है कि घर तक कैसे पहुंची, वहां तक कैसे पहुंची, आज तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए। किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया। सिर्फ एक हिमांशु को पकड़ा गया है, उसको ही अगर सही से रिमांड पे लिया जाए तो आज मेरी बच्ची की जो दुर्दशा है वो पकड़े जाए। और सभी से मैं बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ सबको अपनी कहानी बताते बताते। पर कहानी क्या, मेरे ऊपर तो जो एक भगवान का जो कहर टूटा है वही बता रही हूँ। और जो मेरी बेटी की दुर्दशा है वो शायद देखी नहीं जा सकती और सब के सामने भी है वो। तो बस हाथ जोड़कर मीडिया से भी, सरकार से भी और प्रशासन से भी यही में यहाँ पे दबाव भी बना जा रहा है कॉम्प्रोमाइज के लिए और पैसे का भी ऑफर जो है आया है। पूरा सबने करा। सर रमेश साहू वाला 3 लाख जो कि महिला थाने के अंदर ही देकर गया है उन महिला वालों को। और जब मैंने नहीं लिए तो फिर मुझे तोड़ने का काम किया गया उसमें, जो कि मुझे रातों रात अपना सिरसा भी छोड़ना पड़ा जिसके कारण से मेरी बेटी को लेकर। और मेरी बेटी जिस दर्द से गुजर रही थी तो मैंने अगरवा में उसको मेडिकल में एडमिट किया कम से कम 10 दिन। वहां पर भी जब उसका नहीं, उन लोगों का, पुलिस वालों का नहीं कहर टूटा तब मैं उसको भिवानी लेकर गई। तो जो प्रशासन की कार्रवाई है वो किस तरह की रही है, क्या आप उससे संतुष्ट है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी का ना तो मेडिकल सही से हुआ, जो मेरी बेटी के शरीर पे निशान है ना वो देखे गए। जो आज उसकी चोटों को भराया जा रहा है सिरसा सिविल हॉस्पिटल के अंदर, तो ये उस दिन क्यों नहीं देखा गया। जो आज दवाइयां उसकी उन जख्मों पे की जा रही हैं, चाहे वो टॉयलेट की जगह पर हो, चाहे बाथरूम की जगह पर हो, चाहे वो छाती के निशान हो, आज उस चीज को भरा जा रहा है। तो ये उस दिन क्यों नहीं मेडिकल में उसको लिया गया ताकि सही से जांच हो पाती, मुजरिम पकड़े जाते। क्योंकि उनको बचाया जा रहा है, क्योंकि क्लब के जो मेंबर हैं वो एडवोकेट है और अच्छे पैसे वाले हैं। 2 लड़के जो रेडी वाले थे उनमें से एक को पकड़ लिया गया, पर बाकी जो 4 आरोपी हैं उनको बिल्कुल, उनका कोई भी कहीं पर अभी तक कोई कार्रवाई है नहीं। बस यही तो चाहते हैं। वीडियो के निशान भी बता रहे थे, बीड़ी के, सिगरेट के। हाँ जी, मैंने SHO सुनीता मैडम को बोला भी कई बार कि मैडम आप इसका मेडिकल करवा रहे तो आप ये निशान भी, कहती ले ये तो ऐसे ही दाग के निशान है। उन्होंने कोई इस पर
तो वो जो नहीं दिखाया, ना कोई इस पर अच्छी जानकारी दी कि इस बच्ची के थोड़ी सी शरीर की भी जांच करवाई क्या जाए। पुलिस को पता है कि लड़की के चेस्ट पे ये ऐसे दाग? बिल्कुल पता है, सब कुछ पता है, हर उसके बाद जगह। भी ये मतलब कोई कार्रवाई नहीं है सर, कोई कार्रवाई नहीं है। एसएचओ घनश्याम, सुनीता, जिन्होंने मेरे कोरे कागजों पे साइन लिए, और किसने लिए कोरे कागज पे साइन? सुनीता मैडम, घनश्याम और दर्शना, ये तीनों की ड्यूटियां वो उसी महिला थाने के अंदर थी। क्योंकि रात की ड्यूटी जो थी सुनीता मैडम की थी, जो मेरे कागजों पर साइन लिए थे, और जो घनश्याम एसएचओ थी, जब मेरी गुड़िया को कि हमें गाड़ी से भी उतार दिया गया, प्लस हमें बोले कि चलो हमारे पीछे पीछे आओ, दौड़ लगाती हुई। ब्लैंक पेपर पे साइन क्या बोल के लिए गए थे? मैंने पूछा भी सर मैं कि ये किस चीज के लिए, तो कहती जो आपने कपड़े दिए है ना उसके हम करवा रहे, इसमें वो भरा जाएगा। जबकि वो बिल्कुल खाली पेज थे दोनों, उसमें मेरी बेटी के भी साइन लिए गए और मेरे भी साइन लिए गए। तो जैसे घटना के कुछ दिन बाद जो बता रहे थे, तो क्या पुलिस का जो प्रेशर था उसकी वजह से? बिल्कुल मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, इतनी वो पागल नहीं थी। पर जो महिला थाने की जो इंचार्ज रही है और एसआई पूजा, उनने सब पूरी तरीके से मेरी बेटी को मेंटल घोषित करने की कोशिश कर दी, प्लस मुझे भी, और मुझे भी इतना गुमराह किया कि मैं रातों रात मुझे सिरसा छोड़ के जाना पड़ा। पुलिस को बच्चे ने किन किन युवकों के नाम बताए? हिमांशु, सूरज और वो पिजारिया क्लब के जो 3 और मेंबर है उनके। हिमांशु जो जिसमें प्रमुख है? हाँ, हिमांशु और सूरज जो घर से लेकर गए थे, और जो वहां पर जिस क्लब के अंदर ये घटना घटी, वो उस क्लब के मेंबर एडवोकेट है, उन्हीं का वो क्लब है। इस मामले को लेके आप एसपी साहब से मिले हो? बिल्कुल मिली हूँ, 2 बार मिली हूँ, और बहुत हाथ जोड़ के गुहार लगाई है। एसपी साहब ने मेरी बच्ची का उस टाइम पहली बार जब मैं लेकर गई थी, तो इसकी जो देखा था जो हाल, उसके आधार पर, मेडिकल के आधार पर जब उन्होंने पर्चा दर्ज भी करा, हिमांशु पे धाराएं भी लगाई है। अगर रेप हुआ है तो उस क्लब में हुआ है, तो क्लब में हुआ है तो क्या सारे क्लब वाले सो रहे थे? क्लब वाले कहाँ थे? अब वो जो पुलिस कह रही है कि 2 ही लोगों ने इसको रेप किया, तो 2 लोगों ने किया कैसे उस क्लब के अंदर? तो ये क्लब की पूरी मिली भगत है और उनको बचाया जा रहा है। इसीलिए हम दोनों, मेरी बच्ची तो पर हम क्लब के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे? बिल्कुल भी नहीं सर, एक भी कैमरा वहां पर नहीं है, और अब लगा तो मुझे पता नहीं, पर उससे पहले एक भी क्लब वहां पर क्लब के अंदर फोटो भी नहीं है। अगर होती है तो वो दिखाई जाए, वहां पर अगर कैमरे है तो वो दिखाई जाए मेरी बेटी की भी वहां पर थी। बेटी की उम्र क्या है? 14 साल, अब 15 अगस्त को ये 15 साल की होगी सर। क्या नाम है? मन्नत, मेरी गुड़िया का नाम मन्नत चौहान है, मेरा सोनिया चौहान। आपका नाम? सोनिया चौहान। एक बात और कहना चाहूंगी, जिस दिन से लेकर 21 तारीख से लेकर अब तक बहुत सारे मीडिया लोग आए हैं, बहुत सारी खबरें छापी, बहुत सारे उन्होंने अपने यूट्यूब पर व्यूज बनाए हैं, पर क्या आज तक उन लोगों ने इस बच्ची के बारे में सही इंफॉर्मेशन दी है? क्या वो उनमें से एक भी और पकड़ा गया? उन बजरंग दल के भी आए, भीम आर्मी के भी आए, हिंदू के लोग भी आए, वाल्मीकि समाज के भी बहुत सारे लोग आए, जिस समाज से मैं भी जुड़ी हूँ, पर आज तक, अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि कहीं मुझे कहीं से एक विश्वास आया हो कि हाँ हम आपके साथ हैं, और उन लोगों को उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लोगों ने सिर्फ अपने व्यूज इकट्ठे जरूर किए हैं, पर इस बच्ची के बारे में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जो उस बच्ची को जरा सी भी तसल्ली दे सके। बस यही सबसे अपील है कि इस बच्ची के लिए उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। मामले को लेके सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये एक बहुत ही दर्दनाक और पीड़ादायक हादसा जो है वो संज्ञान में आया है। आज हम सिरसा सिविल हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे हैं। ये हमारी बहन है सुशीला चौहान, इनके साथ में जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है, इनकी जो एक 14 साल की बेटी है, उनके ऊपर कुछ दरिंदों के द्वारा जो उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है, वो शब्दों में बयां करने लायक नहीं है। उन हैवानों को सजा दिलाने के लिए, उन हैवानों को उनके किए की सजा दिलाने के लिए हम जिस हद तक भी हमारे से जाया जाएगा, जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहेंगे।
चाहे हमें अपना मकान बेचना पड़े, चाहे हमें अपना कर्ज उठाना पड़े, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो हमारे से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। मैं बड़े शब्द नहीं बोल रहा, कहीं ना जहां तक भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे। अगर प्रशासन हमारी बात सुनता है, हम उसे रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अगर प्रशासन को अगर थोड़ा सा भी रहम है तो इस बेटी के ऊपर दया करो और आरोपीगण है जो उनकी कार्रवाई करो। अन्यथा काम आदमी को कहीं ना कहीं मजबूरीवश परेशान होकर के गलत रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। हम आप के चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ संदेश दे रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि वे किसी को हैवान बनाना है, किसी को अपराध के लिए उकसाना है, बढ़ावा देना है, तो आप बेशक कार्रवाई मत करो। वो जो कार्रवाई हमसे बन पड़ेगी हम कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आप लोगों के जहन में, प्रशासन के जहन के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, थोड़ा सा भी रहम है, इस बेटी के ऊपर थोड़ा सा भी तरस आता है, तो उन दरिंदों को उनके किए की सजा दिलाओ। इंसाफ की लड़ाई के अंदर आप भागीदार बनो और न्याय के पक्ष में फैसला करो। लड़की की मां का आरोप है भी जो प्रशासन है काफी ढील बरत रहा है। प्रशासन के ढीले रवैये की वजह से आज जो है इस बेटी की हालत जो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जो इसकी हालत है उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी जिम्मेवार है। क्योंकि अगर प्रशासन समय रहते इस मामले के अंदर संज्ञान लेता और उन आरोपियों को गिरफ्तार करके इस बेटी का इलाज प्रॉपर तरीके से करवाता, अच्छे हॉस्पिटल के अंदर करवाता, मैं इसके अंदर कहीं ना कहीं CWC का जो यहाँ डिपार्टमेंट है उन लोगों को भी जिम्मेवार मानता हूं कि जब उनके मामले जो ये मामला उनके संज्ञान में आ गया था तो तुरंत प्रभाव से क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की, क्यों नहीं इस बेटी की केयर की, क्यों नहीं इनके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, क्यों नहीं वो आगे आए। उनके ऊपर ऐसा कौन सा प्रेशर था, कौन सा दबाव था, कौन सा उनके ऊपर जो है कहर टूट पड़ रहा था कि वे उन लोगों ने इस बेटी की चीखें जो सुनाई नहीं दी। इस बेटी की जो आज पागलपन की स्थिति बनी हुई है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा शासन और प्रशासन है वो जिम्मेवार है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी चेताना चाहता हूं जो समाज के ठेकेदार तो बने हुए हैं, लेकिन आज समाज की बेटी के ऊपर जब अत्याचार हो रहा है, एक नाबालिग बेटी के ऊपर शोषण हो रहा है, तो एक भी कोई व्यक्ति आगे आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं वो आगे आकर के इस बेटी के इंसाफ की लड़ाई लड़ते? क्यों हमारे नेता जो है वो चाटुकार बने हुए हैं? क्यों वो कातिया के कुत्ते बनकर के सरकार के नुमाइंदे बन के वो उनकी गोदी में जाकर के बैठ गए हैं? क्यों नहीं इस बेटी की आवाज उठाते हैं? मैं सभी से, जो भी हमारे समाज के नेता जो हमारी वोटें लेकर के सत्ता के अंदर हिस्सेदार बन के बैठे हुए हैं, जो वोटों के टाइम पे बड़ी बड़ी बातें हाँकने के लिए हमारे पास में आते हैं, अब हमारे आज इंसाफ की लड़ाई के अंदर क्यों नहीं शामिल होते हैं? तो मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूं कि ये बेटी को न्याय की जरूरत है। जो हिंदू संगठन है, चाहे वो RSS है, बजरंग दल है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने देखता है, बोलता है, लेकिन यहाँ पर एक बेटी के साथ इस तरह का घिनौना कार्य होता है, उनकी जो है बिल्कुल भी यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं दिखी। मैं जितने भी संगठन हैं इस भारतवर्ष के अंदर, जितने भी संगठन सक्रिय हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर करके बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े ढकोसले करते हैं, कोई गौ सेवा दल बनाया है, कोई गौपुत्र सेना बनाई है, किसी ने कुछ फलाना बनाया, किसी ने ढमकाना बनाया है, किसी ने बजरंग दल बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने हिंदू संगठन बनाए हैं। आज वो संगठन जब एक हिंदू की बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसके साथ में हैवानियत की गई है, एक पशु के ऊपर जब कोई कुछ भी अत्याचार होता है तो वो बड़े बड़े संगठन बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं, बड़े बड़े जो है कार्रवाई करते हैं। लेकिन आज जब इस बेटी के, क्या ये बेटी हमारे हिंदू समाज की बेटी नहीं है क्या? ये भी एक हमारे समाज की बेटी है। अगर इस प्रकार से आप इसको इग्नोर करोगे तो आने वाले समय के अंदर हिंदू जो संगठन है वो इंतजार करें कि वे ऐसा समय आएगा जब सभी जो हिंदू धर्म को छोड़ छोड़ करके इधर उधर भागेंगे। क्यों? क्योंकि जब इस तरह से अत्याचार होंगे और वो हमारे साथ में नहीं लगेंगे, नहीं संगठन में खड़े होंगे, तो उनको मजबूरी बस किसी न किसी अन्य संगठन के साथ में लगना पड़ेगा, उनको मजबूर होकर के। तो मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी संगठन को चेताना चाहता हूं कि वे समय रहते कार्रवाई करो, जागो, एक हो जाओ और ऐसे दरिंदों के खिलाफ में आवाज उठाओ। अन्यथा ऐसे संगठनों को छोड़ दो जो इस प्रकार के वाहियात बयानबाजी बकवास पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते हो। उन चीजों को छोड़ करके इंसानियत के जो धर्म है उसको निभाओ और जो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं उनके लिए खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करो। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट सुनील राजबामनिया। एक बात और